नमस्कार, ग्रह नक्षत्र के दर्शकों का हृदय से स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र ज्योतिष आचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी। आज हम चर्चा करेंगे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता के रक्षक अर्णव गोस्वामी के ग्रह नक्षत्र पर। संत बेत्रा जी, आपका ग्रह नक्षत्र के चैनल पर स्वागत है। नमस्कार, ग्रह नक्षत्र के दर्शकों का हृदय से स्वागत है। वर्तमान में जो हो रहा है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता पर जो एक के बाद एक हमले हो रहे हैं और एक निष्पक्ष पत्रकार अर्णव गोस्वामी जी जिस तरीके से त्रस्त नजर आ रहे हैं, तो उनके ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं, इसके ऊपर आज हम उनकी कर्म कुंडली का विवेचन करेंगे। अर्णव गोस्वामी जी की का जो मंगल है वो मेष राशि का है और उनके 3 ग्रह अपनी अपनी नीच राशि में हैं, बृहस्पति, राहु और केतु। और सुदर्शन चक्र ज्योतिष में जब इनके ग्रहों को जब डाला गया तो उसमें चौथा ग्रह जो है सूर्य भी नीच का हो जाता है और वो बुध आदित्य योग का एक पार्ट बन जाता है। इनके पिता इनको आर्मी अफसर या आईएएस अफसर बनाना चाहते थे, ऐसे इनकी ग्रह दशा कह रही है। लेकिन स्वराशिस्थ मंगल, नीच का बृहस्पति, नीच का राहु और नीच का केतु और शनि केतु का पराक्रम स्थानस्थ होना एवं शुक्र की द्वितीय भाव पर दृष्टि एवं भाग्येश का पराक्रम स्थान में होने के कारण, 4 ग्रह नीच के होने के कारण, जब भी किसी कुंडली में 3 या 3 से ज्यादा ग्रह उच्च के होते हैं या नीच के होते हैं तो वो राजयोग बनता है। और चलित में जब बुध आदित्य योग बनता है तो ऐसा व्यक्ति जहां पे भी रहेगा हमेशा हाइलाइट्स में रहेगा। ही विल बी ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। इनकी कुंडली अभी इनका समय जो है, इस टाइम शनि का गोचर स्वराशिस्थ होने के कारण एवं शनि के मार्गी होने के कारण, राहु केतु उच्च होने के कारण इनकी कुंडली में राहु केतु नीच के हैं, लेकिन गोचर में शनि स्वराशिस्थ राहु केतु उच्च के होने के कारण इनको 23/2/2023 से लेकर 23/9/2023 तक विशेष संचेत रहना है। वर्तमान समय में शनि के स्वराशिस्थ गोचर और मार्गी होने के कारण बहुत जल्दी अप्रैल से पहले दूध का दूध और पानी का पानी सामने नजर आएगा। इन पर जो भी तोहमतें लगाई जा रही हैं या जो भी इनके ऊपर ऑब्जेक्शंस लग रहे हैं, उन सब से ये बाहर आएंगे। लेकिन वर्तमान में इनकी जो योगनी है वो कष्टकारक चल रही है, जिसके कारण इनको मानसिक संताप, रेगुलर स्ट्रेस का सामना करना पड़ रहा है। इनका समय 9/5/2023 से लेकर 24 जनवरी 2024 तक भ्रमकारक रहेगा। यहां मैं एक बात बताना चाहूंगा, इनका जो गोल्डन पीरियड है 10/1/2024 से स्टार्ट होता है और ये 10
10/1/2032 तक उत्तरोत्तर वृद्धि कारक है। इस दौरान राजनीतिज्ञों द्वारा या प्रशासन द्वारा इनको जितना तपाया जाएगा, इनमें उतना निखार आएगा और आने वाला समय 10/1/2024 से 10/1/2032 का समय, ये किसी भी टाइम राजनीति में, एक्टिव पॉलिटिक्स में आ जाएंगे और जो इनके साथ वर्तमान में हो रहा है, जिस तरीके से सोने को जितना तपाया जाता है उसमें उतना निखार आता है। ये जो इस टाइम जो ग्रह दशा है गोचर की, उसके अनुसार इनके भविष्य को देखते हुए ये समय इनके लिए कठिनतम तो है, लेकिन प्योर गोल्ड बनकर ये निकलेंगे। और ये मेरी भविष्यवाणी है कि अर्णव गोस्वामी 2024 के इलेक्शन में एक्टिव पॉलिटिक्स में आ जाएंगे और उसके बाद जो इनका सफर अगले 8 साल का है वो उत्तरोत्तर वृद्धि कारक रहेगा। इनको KPN और D इनिशियल के गुप्त शत्रुओं से विशेष एहतियात रखनी है। आर्थिक मामलों में, फाइनेंशियल मैटर्स में इनको D, G, J और K इनिशियल के लोगों से विशेष संचेत रहना है, क्योंकि इनकी शनि की 7.5 की द्वितीय चरण की प्रथम ढैया 20 जनवरी 2020 से शुरू हुई है और ये आपकी 23 फरवरी 2028 तक रहेगी। द्वितीय ढैया जो है, जो आपको 29/4/2022 से लेकर 29/3/2025 तक रहेगी, इसमें कुछ समय ऐसा होगा जिसमें ड्यू टू लैक ऑफ क्लैरिटी और ओवर कॉन्फिडेंस ये कुछ गलतियां कर सकते हैं, जिसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ सकता है। लेकिन अभी जो इनका समय चल रहा है, शनि की द्वितीय चरण की प्रथम ढैया के कारण मानसिक संताप से तो इनको गुजरना पड़ेगा, रेगुलर स्ट्रेस से इनको गुजरना पड़ेगा। लेकिन जो इनकी ग्रह दशा है वो ये बताती है कि ये मेंटली बहुत स्ट्रांग है। 4 ग्रह जिसके नीच के हों वो प्रबल राजयोग कारक होता है, और बुध आदित्य साथ में हो तो वो उसको और पावरफुल बना देता है। और जिस प्रोफेशन में है ये, उस प्रोफेशन के कारण जब इनका एक्टिव पॉलिटिक्स में पदार्पण होगा तो ये धुर प्रतिद्वंदियों की, गुप्त शत्रुओं की बखिया उधेड़ेंगे। पहले पाल घर में संतों का नरसंहार, फिर सुशांत सिंह राजपूत जैसे देश के प्रतिभाशाली युवा कलाकार की रहस्यमयी मौत, और अब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता पर प्रहार। आखिर कब तक चुप रहेगी भारत सरकार? देखिए, महाराष्ट्र के ग्रह नक्षत्र माननीय उद्धव ठाकरे जी की जो ओथ सेरेमनी का जो समय था, उस पर मैंने पूरा प्रोग्राम किया था और बताया था कि 9 में से 7 ग्रह जो हैं उस टाइम सप्तम, अष्टम, छठ और दूसरे भाव में थे, जिसके कारण ये सब पालघर के बाद आपका युवा कलाकार सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी मौत, और उसके बाद उसी सीरीज में लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ पर जो प्रहार हो रहा है
ये जो है, जो मैंने भविष्यवाणी की थी कि दिसंबर तक आते आते ये सरकार डगमगा जाएगी, अब जो है ये बिल्कुल उसी तरफ जा रहे हैं, क्योंकि शनि स्वराशिस्थ है, मार्गी है। शनि न्याय का देवता है और यहां न्याय जरूर करवाएगा, जिसके कारण देश का आवाम एकजुट होकर माननीय अर्नब गोस्वामी जी के पीछे खड़ा हो जाएगा, उनकी सहायता में आ जाएगा, जो दिसंबर तक आते आते इनको संभालना मुश्किल होगा और राष्ट्रपति जी को ये सब संज्ञान में लेकर हो सकता है राष्ट्रपति शासन लगाना पड़े, या अघाड़ी सरकार के जो घटक हैं उनमें आपस में वैचारिक मतभेद आए, जिसके कारण सरकार गिर सकती है, पुनः इलेक्शन भी हो सकते हैं। लेकिन ये साफ नजर आ रहा है कि अब जो है महाराष्ट्र सरकार अस्थिरता की ओर जा रही है। और अंत में संत मित्रा जी, मेरा आपसे यही प्रश्न है कि क्या इसी तरह सहना पड़ेगा अत्याचार, या खाली जाएगा अर्नब पर अघाड़ी सरकार का वार? बहुत बढ़िया प्रश्न है। पराक्रम भाव में जिसके शनि केतु हो, और इस टाइम राहु केतु जो है गोचर में उठ चुके हैं और शनि स्वराशिस्थ है, इन ग्रहों की इनकी कुंडली में जो पोजीशन है वो इस तरफ इंडिकेट करती है इनको मानसिक संताप से, रेगुलर स्ट्रेस से गुजरना पड़ेगा, लेकिन अंततः सत्य की जीत होगी, क्योंकि सत्य के मालिक न्यायकर्ता शनि महाराज स्वराशिस्थ है और मार्गी है। राहु केतु उच्च के होने के कारण गोचर में एवं इनकी कुंडली में नीच के होने के कारण इनके ऊपर जो है, अभी जो इनके टीम के ऊपर जो एफआईआर हुई है ये उसी के कारण है, लेकिन उसका इफेक्ट जो है बड़ी जल्दी ही नलीफाई हो जाएगा। और अंततः जैसा मैंने बोला कि ये सोना तप कर बाहर आएगा और 2024 के इलेक्शन में एक्टिव पॉलिटिक्स में आपको मिस्टर अर्नब गोस्वामी नजर आएंगे, और इनका जो अगले 8 साल का भविष्य है वो उत्तरोत्तर वृद्धिकारक होने के कारण देश के विरुद्ध चलने वालों से, देश के विरुद्ध चलने वाले या विघटनकारी ताकतों के लिए ये बहुत खतरनाक साबित होंगे। नमस्कार।